नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्यूचर की जो ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है बल्कि आपके पॉकेट के लिए भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। आज ज़माना इतना बदल सा गया है कि लोग पैदल चलना बिल्कुल भी नहीं चाहते और अगर कहीं बाहर आना जाना हो तो बाइक, स्कूटी या कार से आते जाते हैं, फिर चाहे मार्केट जाना हो या बाहर कहीं। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का अनुभव तो किया ही है। अब धीरे धीरे जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बिजली ने इंसान की लाइफ में एक जगह बना ली है। हम सब लोग इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कई मशीनें, इलेक्ट्रिक मोटर और आटा चक्की जैसी बड़ी या छोटी मशीनें इंडस्ट्री में बिजली से चल रही हैं। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था, जो पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक बड़ा गिफ्ट दिया। इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार के बाद सन 1832 में स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट रॉबर्ट एंडरसन ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अमेरिका की कंपनी टेस्ला का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नाम इतिहास में टेस्ला से पहले और कंप्यूटर इंजन से पहले भी कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आविष्कार हो चुका है। सबसे पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी का नाम इलेक्ट्रिक व्हीकल वन था और 18वीं सदी के एंड में और 19वीं सदी के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज बढ़ने लगा। लेकिन जो 18वीं सदी में गाड़ियां बनाई गई थीं, उन गाड़ियों की स्पीड बहुत कम थी। स्पीड 100 किलोमीटर प्रति आवर होती थी। और फिर 19वीं सदी में इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। सन 19 से 1920 तक का समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कंपटीशन का समय रहा था। एक तरफ डीजल, गैस, पेट्रोल और आईसीई गैस से चलने वाली गाड़ियां थीं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां थीं। लेकिन पेट्रोल व डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने अच्छे से नहीं चल पाए। लेकिन आज का समय वापस इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही आ गया है। आज दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की नंबर 1 कंपनी का नाम टेस्ला है। और भी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच कर रही हैं, जैसे टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स, किया, हुंडई समेत कई बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पर फोकस कर रही हैं। क्योंकि आज के दौर में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है। पृथ्वी पर पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर फिर से वापस आ गया है और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्यूचर में भी चलाई जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से न कोई पॉल्यूशन का खतरा और ना ही नॉइस पॉल्यूशन का खतरा होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने टाइप के होते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज किया जाता है। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं आरएन सिस्टम टेक्नोलॉजी चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करता है। जिस तरह से हमारे घरों में स्विच ऑन करते ही फ़ैन चालू हो जाता है और फ़ैन को घुमाने के लिए डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ मोटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होकर काम करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक और मोटर लगी होती है और इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्यूल के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिथियम आयरन की बैटरी का यूज किया जाता है। जो लिथियम आयरन की बैटरी हम अपने सेल फोन में देखते हैं, उसी प्रकार की बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगी होती है। लिथियम आयरन की बैटरी डीसी करंट सप्लाई करती है। डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर का यूज किया जाता है। लेकिन गाड़ियाँ कितने किलोमीटर चलेगी, ये बैटरी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ये बैटरी रिचार्जेबल होती हैं, जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज भी की जा सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजन की जगह 3 फेस मोटर लगी होती है और डीजल या पेट्रोल की जगह बैटरी का यूज किया जाता है। गाड़ियों में जो इन्वर्टर लगा होता है, उससे जो एसी करंट की सप्लाई होती है, उसी से मोटर घूमती है। इन्वर्टर से स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। मोटर की बात करें तो मोटर की स्पीड लगभग 18,000 आरपीएम तक होती है और गाड़ियों में ज़्यादातर फ्रेम, स्विंग्राम, हब माउंटेन जैसी कंपनियों की मोटर लगाई जाती हैं। जितनी अच्छी मोटर की कैपेसिटी होगी, टॉर्क उतना ही अच्छा होगा और मोटर की लाइफ लगभग 15 से 20 साल होती है। अब बात करते हैं पीसीयू के बारे में कि पीसीयू क्या है। पीसीयू की फुल फॉर्म पावर कंट्रोल यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पीसीयू का क्या काम होता है।
जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है जो कंप्यूटर के माइंड का काम करता है, उसी प्रकार गाड़ियों में सीपीयू लगा होता है जो गाड़ियों के सभी कार्यों की देखरेख करता है। गाड़ी को पूरी तरह कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पीसीयू की होती है। बोले तो यही गाड़ी का माइंड होता है, जैसे कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया, गाड़ी में बैठे हुए पर्सन की सेफ्टी और आरपीएम रेगुलेशन पर मिनट्स आदि। ये सभी पैरामीटर हमें पीसीयू के द्वारा पता चलता है। चलिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर VEV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेकंड नंबर HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, थर्ड नंबर PHE प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फोर्थ नंबर FCEV फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो सबसे पहले बात करते हैं VEV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में गाड़ियों को बैटरी से ऊर्जा मिलती है जो गाड़ियों के नीचे या पीछे लगी होती हैं। इन गाड़ियों को अलग से चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज किया जा सकता है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजन नहीं होता है, केवल मोटर लगी होती है। ऐसी गाड़ियों को पावर सोर्स बैटरी से ही मिलता है, लेकिन ये गाड़ियाँ महंगी बहुत होती हैं। सेकंड नंबर HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसी गाड़ियों में बैटरी के साथ साथ नॉर्मल इंजन भी लगा होता है, जिससे व्हीकल को ओनली बैटरी से ही नहीं बल्कि इंजन से भी चलाया जा सकता है। ऐसी गाड़ियों में मोटर और इंजन दोनों लगे होते हैं। पेट्रोल, डीजल या ICE किसी भी फ्यूल का हो सकता है। लेकिन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी 3 टाइप के होते हैं: फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, मिल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर और इंजन दोनों का ही यूज किया जाता है। ऐसी गाड़ियों में बैटरी को चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में ब्रेक लगाने से ही जो एनर्जी जनरेट होती है उसी एनर्जी से बैटरी चार्ज होती रहती है। जो एनर्जी बैटरी में स्टोर होती है उसी एनर्जी से गाड़ी चलती है जब तक इंजन का कोई काम नहीं होता है। लेकिन फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी 2 टाइप की गाड़ियां होती हैं: सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में पेट्रोल और डीजल के इंजन जनरेटर को पावर देते हैं। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मोटर को पावर मिलती है, जिससे गाड़ी चलने लगती है। अगर गाड़ी को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है और इंजन ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है तो बची हुई एनर्जी बैटरी में स्टोर होती रहती है। ऐसी गाड़ियों को चार्ज नहीं किया जा सकता, बैटरी ओनली इंटरनल सिस्टम से ही चार्ज होती रहती है। अगर गाड़ी खड़ी है बैटरी फिर भी चार्ज होती रहती है, लेकिन जब गाड़ी को इंजन मोड से बैटरी मोड में बदला जाता है तब एनर्जी ज़्यादा यूज होती है। पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसी गाड़ियाँ जब कम स्पीड से चलती हैं तो मोटर का यूज किया जाता है, लेकिन जब ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है तब इंजन काम में आता है। ये गाड़ियाँ भी इंजन और मोटर से चलती हैं। अब बात करते हैं मिल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की। HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होते हैं। मिल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम पावर की बैटरी लगी होती हैं। इन व्हीकल में मोटर डायरेक्ट इंजन से कनेक्ट होती है, जिससे इंजन को अधिक पावर मिलती है और इंजन की पावर बढ़ जाती है। ऐसी गाड़ियों में सिर्फ ब्रेक लगाने से ही बैटरी चार्ज होती है, इसमें एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता। जो ब्रेक लगाने से एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी इंजन को ही मिलती है, जिससे इंजन और भी पावरफुल हो जाता है। ऐसी गाड़ियों की कीमत बहुत कम होती है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इन गाड़ियों को अलग से भी चार्ज किया जा सकता है, चार्जिंग स्टेशन पर, और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग से भी चार्ज किया जा सकता है। और ये गाड़ियाँ पेट्रोल या डीजल से भी चलाई जा सकती हैं, क्योंकि इन गाड़ियों में इंजन लगा होता है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज क्या क्या होते हैं। आजकल पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है। आने वाले समय में इंसान के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से ट्रैवलिंग का खर्चा कम होगा, मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिसएडवांटेज के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा महंगी होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का माइलेज कैपेसिटी बहुत कम होता है। बैटरी को चार्ज करने में घंटों का समय लगता है, लेकिन आज समय किसी के पास भी नहीं है। पर एक बात अच्छी हो गई है कि पहले 6 घंटे में चार्ज होती थी, अब 1 घंटा में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। और बैटरी की लाइफ लाइन 3 से 5 साल होती थी,
लेकिन बैटरी की लाइफलाइन को इंक्रीज करने के लिए सब कंपनियां लगे हुए हैं। हमारे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है। सभी शहरों में चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं बने हैं। हर जगह काम चल रहा है, लेकिन काम फास्ट से होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल गई होंगी, क्योंकि हम एक ही वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।